बता देते हैं इस समय की सबसे बड़ी खबर, जनवरी में तय होगी सुनवाई की तारीख। पूरे ही देश को सुबह से सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का इंतजार था। संबंधित बेंच सुनवाई करेगी इस पूरे मामले की, नई बेंच के बनने के आसार। तो ये जो पूरा बड़ा मामला आज जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय बेंच ने सुना, उस पर यह सामने निकल कर आ गया है कि अब अयोध्या मामले की सुनवाई जनवरी से शुरू की जाएगी और जो बेंच का गठन होगा वो भी साफ होगा जनवरी में ही कि कौन बेंच इसकी सुनवाई करेगी। तो जनवरी में तय होगी सुनवाई की तारीख। एक बड़ा फैसला, संबंधित बेंच इस पूरे मामले की सुनवाई करेगी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो ये तो हमने आपको बताया फैसला। अब हम आपको वो मॉडल दिखाते हैं जिस पर पूरा हल्ला मचा हुआ है, जिसको लेकर पूरा विवाद है। क्या है जो मॉडल दिया गया है कि किस मॉडल पर राम मंदिर बनाया जाएगा। हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया भी मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि राम का चबूतरा, सीता की रसोई, हनुमान द्वार, ये सभी चीजें इस पूरे मॉडल में साफ साफ देखने को मिल रही है। जो पूरा विवाद है वो 2.77 एकड़ जमीन को लेकर है। हाईकोर्ट ने फैसला दिया था, 3 हिस्सों में जमीन को बांटा था, लेकिन कोई भी पक्ष ने इस फैसले को माना नहीं और अब ये पूरा मसला सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि जनवरी में इसकी सुनवाई शुरू होगी। दीपक सर, ये हम जानना चाहेंगे कि जो हम अपने मॉडल में दिखा रहे हैं, चाहे हम हनुमान द्वार दिखा रहे हैं, सीता की रसोई दिखा रहे हैं, भंडार दिखाई दे रहे हैं, क्या ये एक्सप्लेनेशन हो जाए कि ये क्या क्या चीजें हैं? देखिए, ये जो चीजें हैं इसमें 2.77 अगर विवादित जमीन छोड़ दी जाए तो जो सीता की रसोई है वो बिल्कुल अलग है, वो बिल्कुल पृथक है, उसका विवादित भूमि से कोई लेना देना नहीं है। इस भूमि को सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और रामलला विराजमान 3 लोगों के अंदर बांटा गया था, लेकिन ये किसी को गवार नहीं था। लेकिन इस बीच मेरे पास 3 अहम खबरें आ रही हैं शोभना, जिसको मैं आपको बताना चाहता हूं। पहली अहम खबर यह है कि हिंदू पक्ष से किसी ने भी मांग नहीं की है कि इसकी अर्ली सुनवाई हो या डे टू डे हियरिंग हो। टाइटल सूट है, ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। तो जो कानून के जानकार कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि इसकी हियरिंग एक सिविल सूट की तरह होगी, जमीनी मामले की तरह होगी। और जमीनी मामला कितना लंबित करता है, कितना डिले होता है, वो हम सब जानते हैं, और खासकर सुप्रीम कोर्ट में। तो 2.77 एकड़ ये जो विवादित भूमि है, आपसे जानना चाहता हूं ये क्या है। देखिए, राजा दशरथ एक राजा थे, भगवान राम ने उनके घर पे जन्म लिया। तो ये जो स्थान है 2.7 एकड़, ये वो स्थान है जहां राजा का महल था, जहां राजा विराजमान थे, और इसी महल के अंदर प्रभु राम ने जन्म लिया था। आज जो ये सारा नक्शा हमारे सामने आ रहा है, ये हमारे विश्व हिंदू परिषद का, हिंदू संतों का, सबका ये भाव है कि जब ये विवाद खत्म हो जाएगा, इसको इस शुभ रूप से हम इस मंदिर का, इस जगह का इस्तेमाल करेंगे, ऐसे बनाएंगे। जैसे सीता रसोई बने, भंडार बने, सिंह द्वार बने, हनुमान द्वार बने, राम चौतरा बने। ये सारा हम सबका भाव है कि इसको इस तरीके से हम लोग लेकर के चलेंगे ताकि जो भी देश विदेश से हमारे दर्शनार्थी आए, उनके प्रभु राम के स्थान के दर्शन करें और अपना भक्ति भाव प्रकट कर सकें। ठीक, ये सारा हमारा ये भाव है, क्योंकि महल था, इसी महल में भगवान राम ने जन्म लिया था। और अभी आपने एक बात और कही है कि किसी भी पक्षकार ने नहीं कहा कि जल्दी सुनवाई होनी चाहिए, मगर दीपक जी 70 साल से यह मामला लटका हुआ है और हम हिंदू समाज इस मामले से बहुत आहत हैं। हम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट भी बाकी कोर्टों की तरह अब लटकाए नहीं, जल्द से जल्द इस मामले में आगे आकर फैसला सुनाए। अगर नहीं सुनवाएगा तो फिर हिंदू समाज इकट्ठा होगा, ठीक है, फिर 6 दिसंबर की तरह आंदोलन होंगे और फिर हमें उसी भूमिका में जाना पड़ेगा जो हम 6 दिसंबर 1992 को गए थे। ठीक है, फिलहाल हम लेंगे एक ब्रेक के बाद भी हमारी बातचीत जारी रहेगी। हम चलेंगे हमारे सहयोगी आशीष सिन्हा की तरफ, क्योंकि कोर्ट से भी अब फाइन डिटेल जो है वो निकल के आने शुरू हो गए हैं। वो फाइन डिटेल्स क्या हैं, उसके क्या मायने हैं, उसके क्या पॉलिटिकल रिपरकेशंस है, उसके क्या लीगल रिपरकेशंस है, ये हम आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। विवाद में आज की जो बड़ी खबर है वो ये है कि जमीन विवाद मामले की सुनवाई अब जनवरी से शुरू होगी। जनवरी में ही कोर्ट इस सुनवाई की तारीख तय करेगा, साथ ही बेंच का फैसला भी अब जनवरी में ही लिया जाएगा। तो एक बड़ा
पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। दीपक सर हमारे साथ अब हमारे जो दो सहयोगी हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट से जुड़ गए। प्रेम शुक्ला जी लीडर बीजेपी हैं, वो जुड़ गए। मेहताब उस्मानी साहब स्टूडियो में मौजूद है। मोहम्मद सखी खान राठौर प्रेसिडेंट ऑल इंडिया तंजीम उलेमा इस्लाम से जुड़े हुए हैं। ललिता निजावन जी आरएसएस थिंकर है और मुन्ना शर्मा जी नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं। अब तो सर सब सीधे आशीष के पास चलते हैं। आशीष, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि किसी भी पक्ष ने आज ये मांग की कि इस मामले की डे टू डे हियरिंग हो, क्योंकि हिंदू पक्ष लगातार ये मांग कर रहा था। देखिए दीपक जी, हिंदू पक्ष की तरफ से ही कहा गया कि इस मामले की सुनवाई दीपावली के बाद से की जाए। न सिर्फ हिंदू पक्ष की तरफ से बल्कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से भी ये मांग की गई कि चूंकि इस मामले में प्लीडिंग्स कंप्लीट हो गई है, केवल अब इस मामले में अंतिम सुनवाई बाकी है, तो लिहाजा इस मामले को जनवरी तक ना टाला जाए बल्कि इसकी सुनवाई जो है वो नवंबर में ही कर ली जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि इस मामले की सुनवाई जो होगी वो एप्रोप्रिएट बेंच यानी उचित बेंच के सामने जनवरी में होगी और वही बेंच तय करेगी कि आखिर इस मामले की जो अंतिम बहस होगी वो कब से शुरू होगी। क्या अंतिम बहस डे टू डे हियरिंग होगी यानी रोजाना की तरह होगी, जैसा हमने लखनऊ हाईकोर्ट में देखा था कि इस मामले की सुनवाई रोजाना हुई थी, 90 दिनों तक सुनवाई चली थी। क्या उसी तर्ज पर सुनवाई होगी? और अगर उसी तर्ज पर होती है तो फिर भी बहुत मुश्किल है कि इस मामले का जो फैसला है वो लोकसभा इलेक्शन 2019 के पहले आ जाए दीपक जी, क्योंकि अगर जनवरी में मामला सुनवाई के लिए लगता है तो फिर जो बेंच है वो फरवरी या मार्च का समय दे सकती है और अगर वो समय देती है तो 2-3 महीने तो सुनवाई में ही लग जाएंगे और उसके बाद जजमेंट लिखने में, प्रोनाउंस करने में एक लंबा वक्त लगेगा। तो बड़ा मुश्किल अभी नजर आ रहा है कि लोकसभा इलेक्शन 2019 के पहले फैसला नजर आते हुए। ठीक है, मैं दूसरा सवाल आपसे ये जानना चाहूंगा आशीष कि क्या किसी भी पक्ष ने ये मांग की कि इसकी डे टू डे हियरिंग हो जाए, क्योंकि प्लीडिंग कंप्लीट हो चुकी है? देखिए, हिंदू पक्ष की तरफ से हमेशा से ये मांग होती रही है कि इस मामले की आज हुई क्या? लेकिन चूंकि देखिए आज उनकी तरफ से नहीं कहा गया, आज उनकी तरफ से यही कहा गया कि इस मामले की जो सुनवाई है वो नवंबर में यानी दीपावली की जो वेकेशंस है उनके बाद जब भी कोर्ट शुरू होता है उस समय की जाए। दरअसल दीपक जी आज इसलिए भी नहीं हो सकती थी क्योंकि आज जो संबंधित बेंच है वो मामले की सुनवाई नहीं कर रही थी, आज डायरेक्शन के लिए था, वो डायरेक्शन पास हो गया। सबकी ये कोशिश है कि पहले एक बार ये मामला संबंधित बेंच यानी जो एक बार सुनवाई जो है वो ओरिजिनल सूट पर शुरू हो जाए। जो अब तक सुनवाई हो रही थी, पहले जो सुनवाई शुरू हुई वो प्लीडिंग्स पर हुई। मुस्लिम पक्ष की तरफ से ये कहा गया कि जो प्लीडिंग्स है, जो कागजी अनुवाद है वो पूरे नहीं हुए, जो हिंदी, उर्दू, अरबी, फारसी, बौद्ध वगैरह जो लिपि में है वो अभी कंप्लीट नहीं हुए थे। पहली जो सुनवाई हुई उस पर हुई। दूसरी जो सुनवाई शुरू हुई वो इस बाबत हुई कि क्या इस मसले को संवैधानिक पीठ में भेजा जा सकता है या नहीं। फिर तीसरी जो सुनवाई हुई अयोध्या मामले में वो इस्माइल फारूकी के केस को लेकर हुई कि क्या इस्माइल फारूकी केस में जो कोर्ट का पासिंग रिमार्क था कि मस्जिद में नमाज पढ़ना इस्लाम का अंदरूनी हिस्सा है, उसे संवैधानिक पीठ में भेजा जाए या नहीं। इन 3 मसलों पर सुनवाई शुरू हुई थी। अभी तक जो ओरिजिनल जो सूट है उस पर सुनवाई नहीं हुई, जबकि सीजेआई जस्टिस दीपक मिश्रा जो रिटायर हो चुके हैं उन्होंने ये साफ कर दिया था कि ये एक टाइटल सूट है और हम इसे केवल टाइटल सूट के तौर पर ही सुनेंगे। ठीक है आशीष, आप हमारे साथ बने रहिए। बीजेपी के नेता प्रेम शुक्ला जी जुड़ गए। प्रेम जी, कैसे देखते हैं इस फैसले को? अब क्या करेंगे आप? अब लोगों को क्या कहेंगे? लगातार बयानबाजी हो रही है आपकी तरफ से कि 6 दिसंबर से पहले बना लेंगे। योगी आदित्यनाथ कहते हैं तैयारियां शुरू करो, अब क्या? नियमित सुनवाई होनी चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी शुरू से कहती रहेगी इस मामले की नियमित सुनवाई होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार के संदर्भ में भी आपके ही संवाददाता ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार की भी इच्छा थी कि इसकी तीव्रतम सुनवाई की जाए और हिंदू पक्ष भी बारंबार कहता रहा है कि इसकी सुनवाई तीव्र गति से होनी चाहिए। दूसरा जो पक्ष है जो चाहता नहीं कि इस मामले का किसी तरह से कोई विधि सम्मत कोई उसका फैसला आ सके, विधि सम्मत फैसले को लगातार विलंबित करने का प्रयास एक तो सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से चलता रहा, दूसरी तरफ से कांग्रेस से प्रयास करते रहे और बारंबार जितना भी विलंबित न्याय जो है वो निलंबित न्याय के संदर्भ में होता है। नहीं, हम तो यही अपेक्षा करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट जो है सीधी सुनवाई करे। पे आधारित है तो आपके नेता बयानबाजी क्यों कर रहे हैं? क्यों लोगों को भटका रहे हैं? जब सब कुछ सुप्रीम कोर्ट को ही करना है तो क्यों योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि मंदिर बनाने की तैयारी शुरू कीजिए? हमारे नेताओं का बयान गलत क्या है?
दीपक सर, इनको अपने बयानों में कुछ गलती नजर नहीं आ रही नहीं, मुझे बताइए कि रामविलास वेदांती ने कह दिया, रामविलास वेदांती ने कह दिया कि 6 दिसंबर से मंदिर बनना शुरू हो जाएगा। रामविलास वेदांती ने कह दिया प्रेम शुक्ला जी 6 दिसंबर से मंदिर बनना शुरू हो जाएगा। ये बयान उन्होंने किस आधार पर दिया? उनके पास कोई योजना, उनके पास कोई वैकल्पिक योजना हो सकती है। बीजेपी बटी हुई है क्या? आप कुछ कह रहे हैं, वो कुछ कह रहे हैं। वैकल्पिक योजना क्या है, इसका रामविलास वेदांती जी स्पष्टीकरण कर सकते हैं। नहीं, वो तो पलट गए अपनी बात से, वो कह रहे मैंने तो ये कहा ही नहीं था। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में, भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में उनका बयान नहीं है। राम जन्मभूमि न्यास समिति के अध्यक्ष के रूप में उनका ये बयान होगा, और राम जन्मभूमि न्यास समिति के पास, संतों के पास क्या वैकल्पिक योजना है, वैकल्पिक योजनाओं का प्राकट्य वही कर सकते हैं। इसका मतलब 2019 तक ढिंडोरा ही पीटा जाता रहेगा कि मंदिर बनेगा, जल्दी बनेगा, जल्दी बनेगा, जल्दी बनेगा, तैयारी करो। डिबेट के मुद्दे आप देते रहेंगे लेकिन करेंगे कुछ नहीं। नहीं, ये तो प्रयास तो होना चाहिए ना। नहीं, आप कैसे, आप कृपा करके मुझे, आप क्या चाहती हैं? आपका ये कहना है, आपका परामर्श ये है कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई को आप बगल में रख दें। मेरा ये परामर्श बिल्कुल नहीं है, ये आपके नेता जो बयानबाजी कर रहे हैं, मेरा सवाल उस पर है। दूसरा, अदालत का मार्ग है, कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए मुन्ना जी। आप संसद में कानून बनाइए, हमारे नेता कांग्रेस की सरकार ने कानून बना के सोमनाथ मंदिर बनाया था, आप कानून बना करके राम मंदिर बनाइए। एक अच्छा प्रस्ताव है, राम मंदिर पर खड़ी हुई है, दो लोकसभा सांसदों से हमारे पास कानून बनाने की आज आप पूर्ण रूप से बहुमत में हैं। हमारे पास जिस दिन कानून बनाने की स्थिति आएगी, जब आवश्यकता कानून बनाने की स्थिति आपके पास है, आवश्यकता होगी, संविधान आपके पास स्थिति नहीं थी तो आपने SC/ST कानून कैसे बनाया था? आपकी बात सुनकर फैसले को आपने पलट दिया था। प्रेम शुक्ला जी, अब ये साफ हो जाता है कि मंदिर किसी को नहीं बनाना है, सिर्फ वोट पर निशाना है। के बाद बनाया गया मुन्ना जी। नहीं, मुन्ना जी, आप सुन लीजिए प्रेम शुक्ला जी। नहीं, हमको मंदिर ही बनाना और हम ही मंदिर बनाएंगे, दूसरे किसी को मंदिर नहीं बनाना है। कोर्ट के भरोसे नहीं बन सकता, कोर्ट के भरोसे नहीं बन सकता है। आपको मैं बता दूं के लिए क्या सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई को ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। अगर आपको कोर्ट पर भरोसा, देखिए अगर आपको